नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना की जन्म कुंडली। पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना की जन्म कुंडली तैयार हो चुकी है, क्योंकि ग्रहों की दशा बदलने लगी है। कोरोना के अंत का अंक शास्त्र और वायरस के विनाश का समाज शास्त्र सब तैयार हो चुका है। मतलब ग्रहों से शुरू हुई तबाही अब ग्रहों की नई चाल से खत्म होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कोरोना की जन्म कुंडली। कातिल कोरोना पर गिरेगी गाज। वायरस की कुंडली खोल रही है राज। शमशान से कब्रिस्तान तक हाहाकार। राहु और केतु का योग है जिम्मेदार। कोरोना के अंत का अंक शास्त्र। मेरा बच्चा मर गया ना, मैं हिलूंगी नहीं। वायरस के विनाश का समाज शास्त्र। जल्द बदलेगी ग्रहों की दशा। मंगल गुरु मिलकर देंगे सजा। विनाशकारी संक्रमण का संहार। कोरोना की जन्म कुंडली। पूरी दुनिया कोरोना के वायरस से जूझ रही है। ना हथियार काम आ रहे हैं, ना कोई कवच। सारी ढालें कमजोर पड़ चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक मारामारी है। हर दिन विनाशकारी वायरस 4 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और 3 से 4 हजार लोगों की मौत हो रही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की माने तो अप्रैल की आफत सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मई की महामारी अभी बाकी है। मेरा बच्चा मर गया ना, मैं हिलूंगी नहीं। डेड बॉडी लेके यहीं बैठी रहूंगी। शहर शहर जमघट, महामारी का मरघट। चौबीस घंटे में 4 लाख से ज्यादा बीमार, 3,500 से ज्यादा मौत। मैं यह सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कोरोना ही है, एक तरह का वायरस है और यह इसी संधिकाल में आता है। 2 से 3 महीना रहता है। मार्च के आसपास शुरू होकर के जून तक ये चलता है। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रहता है। वायरस की ग्रहचार। पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां एक वायरस के आगे नतमस्तक हैं। ना कोई हथियार काम आ रहा है, ना कोई कवच। सारी की सारी ढालें कमजोर पड़ चुकी हैं। सांसों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस ऑक्सीजन तक का अकाल पड़ा हुआ है। लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में विनाशकारी वायरस 4 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहां से आया है वायरस? क्यों हो रहा है विनाश? क्यों फैल रही है महामारी? देखिए, लास्ट ईयर
ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। इस साल ये प्रॉब्लम और बढ़ी, अगले साल भी ये रहेगा। 2023 तक कम से कम इसके बारे में सुनने को मिलता रहेगा। तो आपको सिर्फ अपने आप को ध्यान देना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, प्रोटेक्शन करनी है। 2023 तक छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उसके बाद बहुत हद तक ये सुनने में नहीं आएगा, बहुत कम हो जाएगा। चाहे इसका ट्रीटमेंट आ जाता है या सब में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो जाएगा तो नहीं पूरे तरीके से और बहुत ज़्यादा हार्म भी नहीं करेगा। तो अगर हम यही देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी का टाइम है अभी। आपको बहुत ज़्यादा मार्च 2019 में बदली थी कोरोना का पहला केस चीन में सामने आया था। 2019 में ग्रहों के प्रभाव से खेल बिगड़ा था, तो क्या ग्रह ही इसे सुधारेंगे? क्योंकि इस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि इस तबाही का अंत कब होगा। क्योंकि अंतिम संस्कार करते करते शमशान और कब्रिस्तान तक थक चुके हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के माने तो बहुत जल्द ग्रहों की दिशा बदलने वाली है। जो खेल केतु और गुरु ने शुरू किया था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि कोरोना पर कब प्रहार होगा, कब संक्रमण का संहार होगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। चीनी वायरस का कहर भारत पर ढहा रहा कहर। अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक महामारी, आखिर कब खत्म होगी ये महामारी? चीन के वुहान से निकला वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। भारत में त्राहिमाम मचा हुआ है। सांसों का संकट इतना गहरा है कि हर तरफ मौत का पहरा हो गया है। और अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर दुनिया को इस मौत के वायरस से मुक्ति कब मिलेगी। वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार इसका बेहतर से बेहतर इलाज खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन जिन ग्रहों की चाल से सारी दशा बदली, पहले उसे जान लेना जरूरी है। क्या ग्रहों की चाल ने वायरस को ताकतवर बनाया? क्या राहु, केतु और गुरु की तिकड़ी ने बिगाड़ा खेल? इस बात पर भले ही मेडिकल साइंस भरोसा न करे, लेकिन ग्रहों का प्रभाव होता है और हर घटते बढ़ते मौसम में होता है, जिसमें राहु और केतु को तो बुराई और बीमारी के सबसे बड़े प्रतीक हैं। इन दोनों में संक्रमण से होने वाली बीमारियां छिपी होती हैं। यही वजह है कि इन्हें बीमारियों का ग्रह माना जाता है। लेकिन ये तब और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं जब इनको गुरु का साथ मिल जाता है। इसीलिए जब भी राहु और केतु को गुरु का साथ मिलता है तो ऐसे ही संक्रमण वाली महामारी फैलती है, जिन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। पर इसमें भी खास बात यह है कि राहु के द्वारा होने वाली बीमारी का इलाज एक बार को खोजा जा सकता है, लेकिन केतु को एक गूढ़ और रहस्यवादी ग्रह माना गया है। इसीलिए जब भी बृहस्पति और केतु का योग होता है तो कोरोना जैसे रहस्यमयी संक्रामक सामने आता है। खतरनाक है वायरस,
बच्चों और युवाओं को बना रहा शिकार। कोरोना का वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये 3 दिन में फेफड़ों तक अटैक कर देता है और इस बार बच्चों और युवाओं को सबसे ज्यादा अपना शिकार बना रहा है। और जिस तरीके से हर दिन नए केस बढ़ रहे हैं, उससे खतरे की घंटी बजने लगी है। मई में महामारी की मार, 2023 तक रह सकते हैं निशान। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि यह महामारी आखिर कब थमेगी और कब इस वायरस के वार से निजात मिलेगी। लेकिन वहीं इन सब के बीच अंकशास्त्रियों की माने तो ये वायरस मई में और ज्यादा खतरनाक होगा और आने वाले सालों तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए, लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई, इस साल ये प्रॉब्लम और बढ़ी, अगले साल भी ये रहेगा। 2023 तक कम से कम इसके बारे में सुनने को मिलता रहेगा। तो आपको सिर्फ अपने आप को ध्यान देना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, प्रोटेक्शन करनी है। 2023 तक छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उसके बाद बहुत हद तक ये सुनने में नहीं आएगा, बहुत कम हो जाएगा। चाहे इसका ट्रीटमेंट आ जाता है या सब में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो जाएगा तो नहीं पूरे तरीके से और बहुत ज़्यादा हार्म भी नहीं करेगा। तो अगर हम यही देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी का टाइम है अभी। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ काम लेना है। शुक्र करेगा संक्रमण का संहार। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो वायरस ग्रहों के चलते फैलता है और ग्रह ही इसको शांत करेंगे, क्योंकि 2019 में केतु और गुरु का मेल हुआ था, लेकिन अब शुक्र का उदय हो चुका है। देखिए, कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में कोरोना शुक्र की जो स्थिति रही, शुक्र पहले अस्त रहे और शुक्र अस्त जब हुए उस समय कोरोना का पुनरागमन हुआ। अब शुक्र उदय हो गया। अब शुक्र उदय होने का बाद शुक्र इस समय चल रहा है 24, 25, 26 डिग्री में। तो वो मृतावस्था में होते हैं शुक्र। ऐसे स्थिति में आप 4 दिन बाद शुक्र की स्थिति बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र स्वगृही होंगे। जब शुक्र स्वगृही होंगे, मैं वृष राशि में शुक्र जाएंगे। शुक्र तब जा करके धीरे धीरे कोरोना का रफ्तार में कमी आना चालू हो जाएगा। मतलब कोरोना की पूरी जन कुंडली तैयार हो चुकी है। कोरोना पर कब प्रहार होगा, कब संक्रमण का संहार होगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, हम इस महामारी से मुकाबला कोई पहली बार नहीं कर रहे। हमने हर 100 साल में एक महामारी को झेला है और हर बार जीत हासिल की है। लेकिन लापरवाही कई बार खेल बिगाड़ देती है, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। सरकारों के लाख समझाने के बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों की यही लापरवाही कमजोर होती कोरोना की कुंडली को मजबूत कर रही है। कोरोना की महामारी संयोग है या हर 100 साल में पड़ने वाला वो श्राप जो हर बार महामारी के रूप में आता है और लाखों जिंदगियों को लील जाता है, क्योंकि हर एक सदी में एक महामारी आती है। ये सिलसिला सन 1720 से शुरू हुआ जो अब तक जारी है। लेकिन साधु संतों की माने तो कोरोना जैसी महामारी ऋतुएं देख कर आती हैं और मार्च के महीने में ज्यादा प्रभावी हो जाती है, क्योंकि 2020 हो या 2021, भारत में मार्च के महीने के बाद ही कोरोना वायरस ने असर दिखाया है। मैं यह सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कोरोना ही है, एक तरह का वायरस है और यह इसी संधिकाल में आता है। 2 से 3 महीना रहता है। मार्च के आसपास शुरू होकर के जून तक ये चलता है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे रहता है।
सच तो ये है कि बदलता मौसम अपने साथ कुछ बीमारियां देकर जाता है और इसी बदलते मौसम का फायदा उठाकर कोरोना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर सावधानी रखी जाए और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए तो इस वायरस से जीत पाई जा सकती है। तो इस काल में आप घरों में रह करके शिव के मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय के जप से आपकी आत्मा परिशुद्ध होगी। दूसरा, आप व्रत रखें। जो सामान्य काल में आप सामान्य दिनों में आप भोजन कर रहे हैं उसका आधा भोजन कीजिए। भोजन से जो वायरस का प्रभाव है वो कम होगा आपके शरीर पर। दुनिया ने हर 100 साल में एक महामारी को झेला है और हर बार जीत हासिल की है, लेकिन लापरवाही कई बार खेल बिगाड़ देती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और कोरोना की पूरी जन्म कुंडली समझने के बाद भी अगर लापरवाही हो तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संकट में शहर, गांव में कहर, यह हम नहीं कह रहे बल्कि प्रदेश के हालात बता रहे हैं, योजनाओं की हकीकत बता रही हैं। गांव में कोरोना ना फैल सके इसके लिए प्रदेश भर में TTT फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जिसका मतलब है ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिस तरह योजना की हवा निकाली जा रही है, उससे कहना पड़ रहा है कि संकट में शहर, गांव में कहर। सांस लेने में दिक्कत और घर में किसी को परेशानी। बिन तैयारी, कागजों में अभियान जारी। ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जीत का दावा। सैनिटाइजर से बार बार हाथ धो, दूरी बना के रखें, ठीक, मास्क लगा के। ना मेडिकल किट, ना सुरक्षा के इंतजाम। कोई मेडिकल किट दी गई? कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। और ग्लव्स और मास्क कितने दिए गए? एक जोड़ी गया, वो समझा था एक मास्क मिला। सैनिटाइजर दिया गया कि नहीं दिया? सैनिटाइजर भी नहीं दिया, हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास से रखते हैं। कोरोना बेकाबू है, हर दिन सैकड़ों की तादाद में जिंदगियों का शिकार कर रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए योजना दर योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसमें 5 मई से प्रदेश सरकार ने हर घर को चेक करने वाले अभियान की शुरुआत की। सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई चीज स्वाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा लगेगा। दावा है कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के जरिए कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना को हराने के लिए उठाए गए इस कदम पर कोई शक भी नहीं है। मतलब घर घर जाके पूछना है किसी को बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं आ रही, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, यही हमको बताया गया। तो हम जब अगर कोई बताता है कि हमारे बुखार आ रहा है तो उसको मतलब उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम नोट करके हम अपने सुपरवाइजर को देते हैं। सुपरवाइजर वहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब को देती तो वहाँ से किट मिलती है, वहीं चेक करने के लिए लोग आते हैं, वो चेक करते हैं। इरादा है कि शहरों के बाद गांव-गांव में कोरोना ना पहुंचे, वरना हालात और भी बदतर हो जाएंगे। इसीलिए ग्रामीण इलाकों में घर घर अभियान चलाया जा रहा है। 5 मई से ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत हुई। सैकड़ों आशा बहुओं की टीमें बनाई गईं। एक टीम को एक दिन में 50 घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। सांस की दिक्कत, सर्दी और जुकाम वालों को चिन्हित किया जाता है। रिपोर्ट मिलने पर CHC से एंटीजन टीम कोरोना की जांच करती है। कोरोना की रोकथाम के लिए इस बेहतरीन अभियान की स्वास्थ्य विभाग किस तरह से हवा निकाल रहा है वो भी समझ लीजिए। अभियान के नाम से ही जाहिर है कि घर घर में लोगों से पूछताछ होगी और अगर कोई शख्स बीमार निकलता है तो उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी, फिर उसे इलाज के लिए दवा की किट दी जाएगी और उसे होम आइसोलेट कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में ये सारे दावे सिर्फ कागजी शेर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैकिंग के नाम पर जिन आशा बहुओं को गांव-गांव भेजा जा रहा है उनके हाथों में कोई मेडिकल किट नहीं दी गई है।
वो सिर्फ सरकारी सर्वे की तरह लोगों से पूछताछ कर अभियान की खानापूर्ति ही कर पा रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें लोगों को देने के लिए मेडिकल किट दी ही नहीं है। आज तीसरा दिन है सर्वे का, आप लोगों को कोई मेडिकल किट दी गई? कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। और ग्लव्स और मास्क कितने दिए गए? एक जोड़ी गया, बहुत समझा था, एक मास्क मिला। सैनिटाइजर दिया गया कि नहीं दिया? सैनिटाइजर भी नहीं दिया, हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास से रखते हैं। अच्छा, जिससे आप लोग सर्वे कर रही हैं तो कुछ इस तरह के केसेस मिले हैं जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत लोगों ने की हो? सर मिले तो हैं, लेकिन किसी ने कुछ बताते हैं, कुछ बताते भी नहीं हैं, छिपा लेते हैं। जो आपकी आशा संगिनी है वो आपसे उन्होंने भी आपको कोई किट नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं। चिन्हित बीमारियों की मेडिकल किट तो दूर की बात है, जान जोखिम में डालकर अभियान का मकसद पूरा करने में जुटी आशा बहुओं की सुरक्षा का भी स्वास्थ्य विभाग को कोई ख्याल नहीं है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट अभियान की हकीकत दिखाती ये तस्वीरें उन्नाव जिले के कुछ गांवों की हैं, जबकि अधिकारियों के दावे और सरकारी फाइलों में अभियान जोर शोर से चल रहा है। 5 मई को 93,000 से ज्यादा घरों की जांच हुई। जांच में 229 लोगों को चिन्हित किया गया। जांच में 2 लोग पॉजिटिव मिले थे जिन्हें होम आइसोलेट किया गया। 6 मई को 1,0888 घर चेक किए गए, जिसमें 234 लोगों को चिन्हित किया गया। इनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 9 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। शासन से आदेश है कि हर दिन आशा बहुओं को 6-6 मेडिकल किट दी जाएं, लेकिन जिलों तक यह आदेश पहुंचते पहुंचते हर आशा बहू को एक मेडिकल किट में तब्दील हो चुका है।